हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज का विलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना कंपलसरी होता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं पहली कंडीशन। अगर आपने एक साल में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपकी बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पे किया है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने चाहे एक बिल में पे किया हो, चाहे पूरे 12 में टोटल मिला के पे किया हो, तो अगर आपने एक साल में कैसे भी करके अपने घर का बिजली का बिल 1 लाख रुपए से ज़्यादा का चुकाया है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी ज़रूरी है। 2.5 लाख रुपए तक प्रेजेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के दोनों स्लैब्स ओल्ड और न्यू में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। अगर आपने अपने करंट अकाउंट में, चाहे एक करंट अकाउंट में या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट्स में 1 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा का डिपॉजिट एक साल में किया है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आपने इंडिया से बाहर किसी भी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल किया है, चाहे वो ट्रेवल आपने किया है, चाहे फिर आपके किसी रिलेटिव ने किया है या किसी और अदर पर्सन ने ट्रेवल किया है और उस पे एक्सपेंडिचर, उसका खर्चा 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने भरा है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है। कुल मिला के बात यह है कि विदेश में अगर आपने 2 लाख रुपए खर्च किए हैं अपनी ट्रिप पे या फिर अपने किसी रिलेटिव या किसी दोस्त की ट्रिप पे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आपका एक साल में टीडीएस या फिर टीसीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 25,000 रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट हुआ है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। अगर आपका टीडीएस या फिर टीसीएस एक साल में 50,000 रुपये से ज़्यादा है और आप सीनियर सिटीजन है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होता है। यानी कि टीडीएस और टीसीएस की लिमिट्स नॉर्मल पर्सन के केस में 25,000 होती है और सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपये होती है। यानी कि 25 या फिर 50,000 जो भी आपको केस में लागू हो, आपका टीडीएस या फिर टीसीएस कटा हो एक फाइनेंशियल ईयर में तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही ज़रूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आपके पास कोई भी फॉरेन इनकम का सोर्स है, यानी कि आपकी इनकम किसी भी फॉरेन कंट्री से किसी भी फॉर्म में हो रही है, आपके फॉरेन कंट्री में जो है आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, आपने किसी को ऑथराइज किया हुआ है साइन करने के लिए कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन में, और आप किसी भी फॉरेन कंट्री में असेट्स होल्ड करते हैं, आपकी कोई भी संपत्ति किसी भी फॉरेन कंट्री में है तो भी ये सारी कंडीशंस आप फुलफिल करते हैं या इनमें से एक भी फुलफिल करते हैं तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बेहद आवश्यक है। बात करें नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आपका कोई बिजनेस है या फिर प्रोफेशन है, अगर आपके प्रोफेशन से आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट है 10 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना बेहद ज़रूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। आप कोई बिजनेस का ओनर है या फिर आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं
तो आप, और उसका टर्नओवर 60 लाख से ज़्यादा है तो आप ज़रूर अपनी ITR फाइल करें। बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन की। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट्स में जमा धन 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, चाहे वो आपका एक सेविंग बैंक अकाउंट में हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट में हो सकता है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे दोस्तों कुछ ऐसे रीजंस जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है। अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के पर्सनल बेनिफिट्स क्या क्या है, यानी कि पर्सनल बेनिफिट्स के लिए भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। हालांकि कंपलसरी नहीं है ऐसे केस में, लेकिन इससे कुछ आपके पर्सनल बेनिफिट्स होते हैं तो आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका ITR जो आपका इनकम का एक बहुत अच्छा प्रूफ हो जाता है कि आपके पास इनकम के सोर्सेज हैं। दूसरी बात, वीज़ा वगैरह के लिए, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं फॉरेन कंट्री में जाने के लिए, तो आपको आसानी से मिल जाता है अगर आप ITR फाइल करते हैं तो। अगली बात है, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको बैंक आसानी से लोन भी दे देता है। ऐसे लोग जो ITR फाइल नहीं करते हैं उनको जनरली बैंक लोन नहीं देता है। और ITR इनकम के प्रूफ के साथ साथ आपके एड्रेस का प्रूफ का भी काम करता है। और अगर आपका कहीं ना कहीं TDS या TCS या टैक्स कटा हुआ है ऑलरेडी, तो उसका रिफंड के लिए भी आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये बेनिफिट आपको हो सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ITR ज़रूरी होता है, तो भी आप ITR फाइल आपको करनी होगी। अगर शेयर मार्केट्स में कैपिटल लॉस आपको हुआ है, कोई भारी नुकसान हुआ है होता है, तो उसकी भरपाई करने के लिए भी आपको इनकम टैक्स लगातार भरनी होती है ईयर बाय ईयर। और अगर आपको ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहिए किसी भी इंश्योरेंस प्रोवाइडर कंपनी से, तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरी होती है। वो इंश्योरेंस कंपनी वाला देखते हैं कि आपके पास इनकम का इतना बड़ा सोर्स है या नहीं है। तो ये पर्सनल बेनिफिट्स है, इन पे मैंडेटरी नहीं है आपको ITR फाइल करना, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए आप ITR फाइल कर सकते हैं। तो ये वीडियो था हमारा, कैसे आप अपने ITR फाइल करना किन लोगों को ज़रूरी होता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल नॉलेज का विलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।